नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद सैम में। इस चैनल पर हम स्टोरी सुनते हैं। अभी हमारी रोमांटिक स्टोरी चल रही है लव राइवल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे श्रेया और रिया का आमना सामना होता है और दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को बहुत सारी बातें सुनाती हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। श्रेया और रिया दोनों में ही बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया था, बट श्रेया अब एक सेकंड भी इस घर में रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि रिया ने उससे स्पष्ट कह दिया था कि तुम इस घर से निकल जाओ, ये घर अब तुम्हारा नहीं है। श्रेया को भी ये सुनकर बहुत दुख होता है कि जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया, बचपन की यादें हैं, बड़ी हुई, अपने मम्मी पापा के साथ रही, छोटे भाई के साथ खेली, उस घर से उसे जाने के लिए बोला जा रहा है। पर वो भी गुस्से में कह देती है कि मैं भी अब इस घर में एक मिनट के लिए भी रहना नहीं चाहती, और सीधे चली जाती है। रिया तो शौक में ही श्रेया को देखे जा रही थी और धीरे 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 श्रेया आगे बढ़ती जाती है और रिया बस श्रेया के बैग को ही देखती रहती है। पर रिया एकदम से ये सोचकर घबरा जाती है कि श्रेया कहीं कुछ गलत ना करते। श्रेया तो एकदम से चली जा रही थी। उसने एक मिनट बल्कि एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर रिया को नहीं देखा और श्रेया की बैग रिया ध्यान से देख रही थी। इसे देखकर ही उसे टेंशन हो गया। उसने सोचा कहीं ये सब बातें श्रेया रोहित को ना बता दे। वो ये सोच रही थी और अपने पेंडेंट को देखते हुए बोलती है, कहीं रोहित को ये पता ना चल जाए कि ये पेंडेंट मेरा नहीं बल्कि श्रेया का है, और श्रेया ने रोहित को ये सब बता दिया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा रोहित की वाइफ बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। रंधावा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इकलौती मालकिन बनने का जो मेरा सपना है वो तो बस सपना ही रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? रिया बस यही सोच रही थी। रिया को पता था कि रोहित किस टाइप का आदमी है। रोहित बहुत ही जेंटल है, पर वो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इन सब मामलों में बहुत ख़तरनाक हो जाता है। जब कोई उसे बिज़नेस में या उसकी पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है तो वो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और रिया ये अच्छे से जानती थी कि एक बार यदि रोहित को पता चल जाए कि किसी ने उससे झूठ बोला है तो वो उसका क्या हाल करता है। यह सोचकर ही रिया के माथे से पसीना आने लगा था। वो ये सब सोच ही रही थी और ये सब सोचकर वो एक आदमी को कॉल कर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेया शर्मा हाउस से बाहर निकलती है तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि रिया बहुत ही शातिर है। कहीं वो रोहित के कमरे में चली जाए और ये प्रिटेंड करने लगे कि उसने ही रोहित के साथ नाइट स्पेंड की थी, तो फिर उसका क्या होगा। रोहित तो यही सोचेगा कि उसके साथ रिया थी। वो सब यह सोच ही रही थी कि उसने फाउंटेन के पास रोहित की कार देखी। वो जल्दी से उस कार के पास गई और वहाँ खड़े हुए इस आदमी को बुलाया। हेलो मिस्टर, क्या आप मिस्टर रंधावा के पर्सनल असिस्टेंट हैं? वो व्यक्ति मुड़ा और उसने सामने खड़ी लड़की को बहुत ध्यान से देखा और बस एक लुक देते हुए बोला, यस। श्रेया उससे बोली कि आप प्लीज़ जल्दी जाइए, मिस्टर रंधावा कुछ प्रॉब्लम में हैं, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। तनय, जो कि रोहित रंधावा का पर्सनल असिस्टेंट और राइट हैंड था, उसने जैसे ही सुना कि रोहित कुछ प्रॉब्लम में है, उसने श्रेया से पूछा कि वो कहाँ पे है। श्रेया ने बोला कि वो सेकंड फ्लोर पर पिंक रूम में है, आप प्लीज़ जल्दी जाइए और उनको अपने साथ रंधावा हाउस में ले जाइए। इतना बोलने पर तनय, जो कि सिगरेट पी रहा था, अपनी सिगरेट छोड़कर जल्दी से जल्दी मेंशन के अंदर जाने लगता है और श्रेया उसको देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ रिया ने जिसको कॉल लगाया था वो व्यक्ति कॉल उठा लेता है और रिया कहती है कि श्रेया को तो ये सब पता चल गया है कि वो पेंडेंट और डायरी की वजह से ही रोहित मेरे साथ है। यदि उसने रोहित को सब कुछ बता दिया तो मेरा प्लान तो सारा फ्लॉप ही हो जाएगा, और रोहित तो वैसे भी अभी मुझे कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता और मुझे भाव देना बंद कर देगा। अब तुम कुछ करो, तुम्हें आज श्रेया का काम तमाम करना ही होगा।
मैं नहीं चाहती कि ये लड़की मुझे इस दुनिया में दोबारा दिखे। इतना बोलते ही रिया ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया तने को जाते हुए देख रही थी और जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी और श्रेया एकदम से रुक गई। उस ब्लैक कार में एक बंदे को देखकर उसकी नज़र उस पर ठहर गई। एक हैंडसम फेस था। वो बंदा जैसे ही बाहर निकला, श्रेया को ने देखा कि ये तो उसके डैड का पर्सनल असिस्टेंट है। उसने पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ शर्मा हाउस में क्यों आए हुए हैं? वो व्यक्ति जो कि उसके डैड का पर्सनल असिस्टेंट था, बहुत ही पोलाइटली बोला, मिस श्रेया, आपके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, आपको अर्जेंटली मेरे साथ चलना होगा। श्रेया ने बहुत ही अविश्वास के साथ चिराग को देखा। चिराग जो कि उसके डैड का पर्सनल असिस्टेंट था, हमेशा उसके डैड के साथ ही रहता था, पर आज वो उसको यहाँ बुलाने आया था तो ज़रूर कुछ इमरजेंसी ही होगी। श्रेया ने एक सेकंड बिना गवाए डोर ओपन किया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। चिराग जो कि ड्राइव कर रहा था, रियर व्यू मिरर में श्रेया की एक एक एक्टिविटी देख रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। श्रेया ने चिराग से पूछा, चिराग क्या हुआ है? पापा को क्या हो गया है? चिराग ने बोला, मैम, चूँकि सर ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था बैंक से और बैंक अपना सारा लोन उनसे भरने के लिए कह रहे थे और कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई थी। इतना प्रेशर वो हैंडल ही नहीं कर पाए, इसलिए ऑफिस से उन्होंने जंप कर दिया। श्रेया एकदम से शॉक हो गई। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्रेया एकदम से पैनिक हो गई। वो सोच रही थी कि उसके चाचू से अलग होने के बाद उसके पापा ने अपना एक अच्छा छोटा बिजनेस इस्टेब्लिश किया था जो कि उसकी छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट था। ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी और बैंकरप्ट होने जैसा तो कुछ उसमें था ही नहीं। फिर ऐसे कैसे उसके पापा बैंकरप्ट हो गए और उसके पापा ने सुसाइड का इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया? क्या उसके डैड ने उसके बारे में, उसकी मॉम के बारे में और उसके छोटी भाई के बारे में जरा सा कुछ भी नहीं सोचा? यही सब बातें श्रेया सोच ही रही थी कि तभी कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। श्रेया जल्दी जल्दी दौड़ते हुए इमरजेंसी रूम के पास गई। इमरजेंसी रूम के बाहर उसके कुछ रिलेटिव्स खड़े हुए थे जो कि उसके डैड को देखने के लिए आए थे। उसने पोलाइटली उनको ग्रीट किया और पूछा, डैड कैसे हैं? तो सामने से उसकी एक आंटी ने उससे बोला कि तुम्हारे डैड तो अभी ठीक नहीं हैं, पर तुम कहाँ थी? श्रेया ने बोला, मैं ओल्ड अपने शर्मा हाउस गई हुई थी, पर मुझे अभी पता चला कि डैड ने ऐसा स्टेप लिया है। और उसने पोलाइटली पूछा, क्या आपको पता है मॉम कहाँ है? मॉम तो मुझे यहाँ पर दिख भी नहीं रही हैं। तब उसकी आंटी ने उसको एक वियर्ड लुक दिया और बोला, श्रेया, तुम शर्मा हाउस गई थी? ये देखो तुम्हारे डैड के साथ क्या हो गया, और तुम्हारी मॉम, वो तो मुझे यहाँ पर कहीं दिख भी नहीं रही हैं। श्रेया बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। जैसा कि आपने सुना कि श्रेया की लाइफ में क्या से क्या हो गया है, एक दिन में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। तो और आप जानना चाहते हैं कि श्रेया की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।